स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम ऑपरेशन ऑन सेट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन है वैन डायग्राम्स। द रिलेशंस बिटवीन सेट्स कैन बी इलुस्ट्रेटेड बाय सर्टेन डायग्राम्स कॉल्ड वैन डायग्राम्स। इसमें क्या बोल रहा है कि आपके पास सेट्स के बीच में जो रिलेशंस होगा उसको हम एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या होता है, वैन डायग्राम होता है। इन ए वैन डायग्राम यूनिवर्सल सेट U is represented by a rectangle and any subset of U is represented by a circle within a rectangle U। U यहाँ पे आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था, और उसका कोई भी जो सबसेट होगा उसको हम क्या करेंगे, एक सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, रेक्टेंगल बनाई हुई है, ये वाली, ये रेक्टेंगल बना हुआ है। ये क्या कर रहा है, एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके अंदर ए सेट बना हुआ है सर्कल के साथ। वो क्या है, ए क्या है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। लेट ए बी ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यू विच डू नॉट बिलोंग्स टू ए, and we denote complement of A by AC or A dash. We can write AC is equal to X, X belongs to U और X not belongs to A। A कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है, ठीक है। उसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स आते हैं जो A में बिलोंग नहीं कर रहे। क्लियर, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, एक्स आ रहे हैं, बट एक्स क्या है, आपके यूनिवर्सल सेट में तो हैं बट ए में बिलोंग, ए सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहे, तो वो क्या आ रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट में आ रहे हैं। इसको बाय वैन डायग्राम भी इसको समझाया हुआ है। देखिए कैसे, ये आपका यूनिवर्सल सेट बनाया हुआ है, रेक्टेंगल जो है यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो सर्कल है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए सेट, ए सबसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए इज़ अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब ये जो सर्कल है इसमें वो वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं जो ए में आ रहे हैं, डन। अब जो आपके पास जो शेडेड रीजन है, जो शेडेड रीजन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें वो वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं शेडेड रीजन में जो ए में नहीं आ रहे बट यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं। क्लियर, अब इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से भी समझ लेते हैं। जैसे कि आपके पास यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल टू क्या है, 2 4 6 8 10। यूनिवर्सल सेट में क्या आ रहा है, 2 4 6 8 10 आ रहा है, और 4 ए सेट क्या है, ए के अंदर क्या आ रहा है, 4 और 8 आ रहे हैं। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे बनेगा, ए में वो एलिमेंट्स आएंगे जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं बट ए में बिलोंग नहीं कर रहे। अब देखिए 2 है, 2 यूनिवर्सल सेट में बिलोंग कर रहा है बट ए में नहीं आ रहा। क्लियर, तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, 2 आ जाएगा। अब 4 है, यूनिवर्सल सेट में आ रहा है और ए में भी आ रहा है, तो ए कॉम्प्लीमेंट में 4 बिलोंग नहीं करेगा। जो 6 है वो क्या आ रहा है, यूनिवर्सल सेट में आ रहा है बट ए में नहीं आ रहा, तो वो ए कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा। 8 यूनिवर्सल में भी आ रहा है और ए सेट में भी आ रहा है, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं जाएगा। 10 देखिए क्या है, 10 क्यों है, यूनिवर्सल सेट में आ रहा है बट ए सेट में नहीं आ रहा, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपका क्या बन गया, 2 6 10। नोट आगे देखिए क्या है, जो यूनिवर्सल सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 5। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 5, और 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करोगे वो वापस क्या आ जाएगा, ए बन जाएगा। क्लियर, ए का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो वो वापस क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, यूनियन ऑफ 2 सेट्स। इफ ए एंड बी बी 2 गिवन सेट्स, देन देयर यूनियन इज द सेट consisting of all the elements of A together with all the elements in B. We should not repeat the elements. The union of 2 sets A and B is written as A union B. In symbol A union B, X belongs to A और X belongs to B. इसमें क्या बोल रहा है कि A यूनियन B में A के भी एलिमेंट आएंगे और B के भी एलिमेंट आएंगे,
बट उसके कॉमन एलिमेंट्स को हम एक बार ही लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। क्लियर? इसको हम बाय वेन डायग्राम भी समझ सकते हैं। ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपका ए सेट है और ये आपका बी सेट है। तो ये जो शेडेड रीजन है वो सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो शेडेड रीजन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से भी समझते हैं। ए सेट आपका देखिए क्या है, 1 2 3 5 8। ए सेट में क्या आ रहे हैं, 1 2 3 5 8 आ रहा है और बी में क्या आ रहा है, 2 4 6 आ रहा है। तो अब हमने ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी क्या आएगा, ए के भी एलिमेंट आएंगे और बी के भी एलिमेंट आएंगे, बट कॉमन एलिमेंट्स को हम एक बार ही लिखेंगे, ठीक है, रिपीट नहीं करेंगे। जैसे कि 1 ए में आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 भी ए में आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है। क्लियर? अब बी में क्या आ रहा है, 2 भी आ रहा है, बट 2 को हम ऑलरेडी लिख चुके हैं क्योंकि 2 आपका ए सेट में भी था। अब 4 जो है, 4 बी में आ रहा है, वो ए में नहीं आ रहा था, इसको लिख सकते हैं 6। तो ये आपका ए यूनियन बी बन गई। ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, 1 2 3 5 8 4 6। इसको आप सीरियल ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 8। तो ये आपका क्या आ गया, ए यूनियन बी आ गया। Intersection of two sets. The intersection of two sets A and B denoted by A intersection B is the set of all elements which are common to A and B. A intersection में क्या आएंगे, कॉमन एलिमेंट्स आएंगे जो A में भी आ रहे हैं और B में भी आ रहे हैं, ठीक है। इन सिंबल्स A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू A एंड एक्स बिलोंग्स टू B। ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट्स हैं जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। क्लियर? इसको हम बाय वेन डायग्राम डिस्कस करते हैं। ये आपका यूनिवर्सल सेट बनाया हुआ है, इसके अंदर ए सेट है, बी सेट है, ठीक है। जो अब यहाँ पे शेडेड रीजन है, ये वाला, ये शेडेड रीजन क्या है, ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, तो ये आपके कॉमन पॉइंट्स हो गए, ठीक है। ए के भी कॉमन, ए और बी के कॉमन पॉइंट्स हैं, तो ये क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन बन जाएगी ए और बी की, ठीक है। तो ये जो शेडेड करा हुआ है आपके पास रीजन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको एक एग्जांपल से भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ए सेट गिवन है आपको, ए सेट में क्या आ रहा है, 2 4 6 8 10 12 और बी में क्या आ रहा है, 2 3 5 7 11, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, 2 जो है आपका ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, ठीक है, 2 आ रहा है। अब 4 जो है ए में आ रहा है बट बी में नहीं आ रहा, तो इस सेट में नहीं जाएगा। 6 जो है ए में आ रहा है बट बी में नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं जाएगा। 8 है, 10 12 ये ए में आ रहे हैं बट बी में नहीं आ रहे। ऐसे ही बी में 2 आ रहा था, वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। 3 5 7 11 ये क्या है, बी में आ रहे हैं बट ए में नहीं आ रहे, तो ये इंटरसेक्शन में नहीं आएंगे, तो ए इंटरसेक्शन में ओनली 2 आ रहा है। डन। तो नेक्स्ट है आपके पास डिसजॉइंट सेट्स। इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है, इफ़ ए एंड बी टू गिवन सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 देन द सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट। इसमें क्या बोल रहे हैं, ए और बी को हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे जब उसकी इंटरसेक्शन क्या हो जाए, 5 हो जाए। 5 मतलब उसमें कुछ भी ना आए, उसकी इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट ना आए, तो वो क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल बनाई हुई है, वो क्या कर रही है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। ए आपका सब ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी आपका बी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इसमें कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है, ए में क्या आ रहा है, ए बी सी डी आ रहा है और बी में एल एम एन पी आ रहा है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मतलब इसकी इंटरसेक्शन में 5 आ रहा है, तो ए एंड बी क्या हो गए, डिसजॉइंट सेट्स हो गए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट डेफिनेशन, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग्स टू बी, वी डिनोटेड बाय ए माइनस बी, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है,
ए माइनस बी, इसका क्या मतलब है कि आपके पास ए माइनस बी में वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो ए में तो आ रहे हैं बट बी में नहीं आ रहे। क्लियर? तो ये आपके पास बन जाएगा ए माइनस बी। इसको हम कैसे लिखेंगे? ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। इस सेट के अंदर वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जो ए में आ रहे हैं बट बी में नहीं आ रहे। डन? तो इसको हम कैसे लिखते हैं? ए माइनस बी लिखते हैं। क्लियर? समटाइम्स वी राइट एज ए स्लैश बी। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो आप इसको बाय डायग्राम इसको समझते हैं, वैन डायग्राम से। ये आपके पास यूनिवर्सल सेट बना हुआ है। ठीक है, अब ये आपका ए सेट है, बी सेट है। अब इसके अंदर जो शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन में हमने क्या करा है, ए और बी के कॉमन पॉइंट्स को निकाल दिया। ये जो आपके पास कॉमन पॉइंट्स आ रहे थे ये निकाल दिए। जो शेडेड रीजन है वो क्या हो जाएगा? ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ रहा है? डिफरेंस ऑफ टू सेट्स आ रहा है। इसको एक एग्जांपल से भी समझते हैं। ए सेट है आपके पास ए बी सी डी ई और बी में क्या आ रहा है? सी डी ई एफ जी। ठीक है, तो अब हमारे पास ए माइनस बी में क्या आएगा? देखिए, ए में ए सेट में ए आ रहा है, ठीक है, बट वो बी में नहीं आ रहा तो आ जाएगा। बी जो है ए में आ रहा है, बी में नहीं आ रहा तो आ जाएगा। आपके पास आगे सी जो है, सी आपका बी में ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है। ठीक है, तो वो आपका नहीं आएगा इसमें। डी ई ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये ई बी सेट के अंदर भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ए माइनस बी के अंदर क्या आ रहे हैं? ओनली ए एंड बी आ रहे हैं। क्लियर? नॉट बी माइनस ए नॉट इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं होता। अब यहाँ पे b माइनस ए का क्या मतलब है कि वो पॉइंट्स आएंगे इस सेट के अंदर जो b में आ रहे हैं बट a में नहीं आ रहे। क्लियर? तो ये जो सेट्स होते हैं इक्वल नहीं होते। नेक्स्ट देखिए, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है। इफ़ a एंड b आर एनी टू सेट्स then the set a minus b union b minus a is called symmetric difference of a and b and is denoted by a del b। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? आपके अभी डिस्कस करा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, a माइनस बी भी निकाला और b माइनस ए भी निकाला। उनकी यूनियन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हो जाएगा। क्लियर? मतलब इसमें वो वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे जो a में आ रहे हैं, b में नहीं आ रहे, बट बी में आ रहे हैं, ए में नहीं आ रहे। मतलब इसके कॉमन पॉइंट्स नहीं आएंगे। ए और बी के वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे जो कॉमन नहीं है। ठीक है, जैसे कि शेडेड रीजन में आपको यहाँ पे वैन डायग्राम में डिस्कस करते हैं हम। यहाँ पे वैन डायग्राम बनाया हुआ है, ए सेट है, बी सेट है। ठीक है, अब इसके अंदर जो शेडेड रीजन है वो आपके सिमेट्रिक डिफरेंस में आ रहे हैं। ठीक है, ए के पॉइंट आ गए बट इसके जो कॉमन पॉइंट हैं ये वाले कॉमन पॉइंट नहीं आएंगे। क्लियर? इसको हम बाय डेफिनेशन भी कर सकते हैं, एक एग्जांपल की हेल्प से भी समझ सकते हैं। देखिए क्या है, अगर मैं ए सेट बना दूं यहाँ पे 1 2 3 4 4 5 6, ऐसे ही बी सेट बना देते हैं हम 0 1 2। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास a माइनस बी क्या आएगा? a माइनस बी क्या आ जाएगा? 1 आएगा, इसमें नहीं आएगा क्योंकि वो b में भी आ रहा है। 2 b में भी आ रहा है, नहीं आएगा। तो क्या आ जाएगा? 3 4 6। ठीक है, a माइनस बी में क्या आ गया? 3 4 5 6 ये आ जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए b माइनस ए करेंगे तो उसमें क्या आएगा? b में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, वो a में नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा। 1 है b में, वो a में आ रहा है, नहीं आएगा। b में 2 आ रहा है, 2 a में भी आ रहा है, नहीं आएगा। ठीक है, तो b माइनस ए में क्या आ गया? 0। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा? सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या आएगा? a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। ठीक है, तो मतलब a डेल b, इसके अंदर क्या आएंगे आपके पास? 0 3 5 6 ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। डन? तो ये आपका क्या बन गया? सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a डेल b इज इक्वल टू द सेट x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू b एंड x नॉट बिलोंग्स टू a। ठीक है, अब इसको इस तरीके ये भी लिख सकते हैं आप,
ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, हमने क्या करा, ए और बी की यूनियन कर दी और उसमें से क्या कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी कर दिया सब्ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब ए यूनियन बी में से हमने कॉमन पॉइंट्स निकाल दिए, तो वो भी क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस बन जाएगा।